ब्रांच नहीं निकलती है, मगर इरेक्ट अनब्रांचेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, मगर इन क्लस्टर्स, और इनके ऊपर से टिप पे होते हैं क्या, फ्रंट्स ऑफ लीव्स। अगर ऐसे क्लस्टर्स में निकलेंगे स्टेम्स फ्रॉम ए सिंगल ऑरिजिन, ठीक, और उनके ऊपर ब्रांच नहीं होंगी, टर्मिनल पोजीशन पे इनके फ्रंट्स ऑफ लीव्स होंगे, तो वी कॉल सच टाइप ऑफ स्टेम्स एज कॉलम्स। कॉल सच स्टेम एज कॉलम्स। कॉलम्स ये आपने देखे होंगे बैम्बूसा प्लांट में, किसमें, बैम्बू में, बैम्बूस। बैम्बूस बहुत सारे स्टेम एक ही जगह से निकलते हैं, मगर ब्रांच उन पे नहीं होती है, सेम एज इन द कॉर्डेक्स, बट डिफरेंस क्या है, ये एक ही स्टेम निकलता है, यहाँ बहुत सारे स्टेम्स एक ही जगह निकलते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम्स, इसको हम कहते हैं कॉर्डेक्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ अपराइट इरेक्टेड स्टेम। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेम है दैट इज नोन एज वीक एंड फीबल स्टेम। दूसरा है वीक एंड फीबल स्टेम, जो जिसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि खुद खड़ा हो जाए, या इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, अगर सपोर्ट पे नहीं चढ़ सकता है तो ये जमीन पे फैल जाता है। उन स्टेम्स को हम क्या कहते हैं, वीक एंड फीबल स्टेम। ये ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज क्लाइंबर्स, सेकंड इज जिसको हम ट्विनर्स कहते हैं, ट्विनर्स, और तीसरा है जिनको हम ट्रेलर्स कहते हैं। ब्रॉडली ग्रुप किए जाते हैं वीक स्टेम्स 3 टाइप्स के, ट्रेलर्स, ट्विनर्स और क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो प्लांट्स हैं जो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि अपने किसी फिजिकल सपोर्ट पे अटैच हो या क्लिंग करे किसी फिजिकल सपोर्ट के। जैसे आपको कंबर में देखते हैं बोटल गार्ड प्लांट होता है, उनमें जो देखते हैं क्या आप, ये जो प्लांट है ये अराइज होकर लीव्स बनाते हैं, ठीक, ऐसे लीव्स बन जाते हैं। लीव्स के साथ साथ इनके एक्सिल्स में निकलते हैं ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। इस स्प्रिंग्स इसको क्या करते हैं, इस सपोर्ट के ऊपर, इस सपोर्ट को पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक। तो इसी की वजह से ये ग्रो करते हैं आगे आगे। जब प्लांट्स खुद स्टैंड ना हो मगर किसी सपोर्ट के ऊपर ग्रो करे, कैसे, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम क्लैस्पर्स भी कहते हैं या क्लिंगिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो उस सपोर्ट को पकड़ते हैं। उन प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंब करते हैं, किसी दूसरी चीज पे क्लाइंब करते हैं, कैसे, डेवलपिंग स्ट्रक्चर्स विच हेल्प टू क्लैस्प, राइट। दोज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। बोटल गार्ड प्लांट, कोकम्बर प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स है। दूसरा है ट्विनर्स। ट्विनर्स क्या करते हैं, ये सपोर्ट है, ये ट्विनर वाला प्लांट है, ये खुद खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि वीक है, इसका स्टेम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट ये क्या करता है, जो ये इसका एपिकल बड है, इसकी एक टेंडेंसी होती है कि सर्कुलर मोशन दिखाते हैं, सर्कुलर रोटेशन दिखाता है। दैट मीन्स ग्रो भी करता है मगर रोटेट भी करता है, ऐसे। Instead of developing claspers और clinging structures, इसका एपिकल बड कंटिन्यूअसली सपोर्ट के ऊपर से रोल करता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्विनर्स। इनके पास क्लैस्पर्स नहीं होते हैं, सिर्फ एपिकल वाला बड रोटेट करता है इस सपोर्ट के ऊपर। ये मोशन, सर्कुलेटरी मोशन किसका, एपिकल बड का दिखाना, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमन्यूटेशन। सर्कमन्यूटेशन, टेंडेंसी ऑफ एन एपिकल बड टू शो सर्कुलर मोशन, वी कॉल इट एज circumnutation. That is known as circumnutation. Circumnutation. इसी सर्कुलर मोशन की वजह से ये अपने इस सपोर्ट के ऊपर ग्रो करता है। ना कोई क्लैस्पर बनाता है, ना कोई क्लिंगिंग स्ट्रक्चर बनाता है, सिर्फ उसके ऊपर से फिक्स होता है, स्पाइरल जैसा बनाता है इस सपोर्ट के ऊपर। उन प्लांट्स को जो ऐसा स्पाइरल बनाएंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, उनको हम कहते हैं ट्विनर्स, सॉरी, ट्विनर्स। इसके बाद जो फाइनली है दैट इज ट्रेलर्स। ये जो ट्रेलर्स होते हैं, ना इनके पास एक क्लिंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ना इनकी ये सलाहियत होती है जिसको हम कहते हैं सर्कमन्यूटेशन, अपने सपोर्ट के ऊपर स्पाइरल बनाए, ये सलाहियत भी नहीं होती है, किसी सपोर्ट के ऊपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब ये ग्रो नहीं कर पाएंगे किसी सपोर्ट के ऊपर, तो ये क्या, जमीन पे फैल जाते हैं। उन प्लांट्स को जो बहुत वीक होते हैं, ना सपोर्ट पे, किसी फिजिकल सपोर्ट के ऊपर चढ़ सकते हैं, ना खुद खड़ा हो सकते हैं, बट जमीन पे फैल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेलर्स में आते हैं। क्रीपर्स में आते हैं, प्रोस्टेट स्टेम्स, बहुत सारे होते हैं किसमें, इसमें ट्रेलर्स में। ये जो ट्रेलर्स होते हैं, ये जमीन एक पॉइंट से निकल के जमीन पे फैल जाते हैं ऐसे।
निकलते हैं, ऐसे जमीन पे फैल जाते हैं। बेस्ड ऑन कि ये कैसे फैल जाएंगे जमीन पे, ये ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन? ये ट्रेलर्स। वन इज प्रोकम्बेंट, सेकेंड इज डिकम्बेंट, और तीसरा जो है इसका दैट इज प्रोफ्यूज। वन इज प्रोकम्बेंट, सेकेंड इज डिकम्बेंट और प्रोफ्यूज। खुद खड़ा नहीं होते, ना इस सपोर्ट पे चढ़ सकते हैं, बट क्या करते हैं, इनमें एक सलाहियत होती है कि ये जमीन पे फैल जाते हैं। अगर प्लांट जमीन से निकल के हॉरिजॉन्टली फ्लैटली स्प्रेड हो जाएंगे जमीन पे, और इसका जो एपिकल बड सिर्फ जमीन के पैरेलल मूव करेगा, ठीक, ऐसे मोशन को, ऐसी ग्रोथ को, ऐसे स्टेम को क्या कहते हैं? प्रोकम्बेंट स्टेम। इसका ये टर्मिनल बड ऊपर नहीं उठता है, कोशिश नहीं करता ऊपर उठने की, सिर्फ फ्लैटली मूव करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है सरफेस पे। वी कॉल इट एज प्रोकम्बेंट। इन कंट्रास्ट दूसरा है डिकम्बेंट। डिकम्बेंट में क्या होता है? ये प्लांट्स निकले, इमर्ज हुए, और आफ्टर सम टाइम ये कोशिश करते हैं ऊपर उठने की। इसका जो एपिकल बड कोशिश करता है ऊपर उठने की। ऐसा स्ट्रक्चर फ्लैटली होते हैं, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करते हैं जमीन पे, मगर इसके एपिकल बर्ड्स कोशिश करते हैं ऊपर उठने की। ऐसे स्टेम्स को, वीक स्टेम्स को हम क्या कहते हैं? डिकम्बेंट स्टेम्स। क्या कहते हैं? डिकम्बेंट स्टेम्स। जो तीसरा टाइप है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज स्टेम। प्रोफ्यूज स्टेम क्या है? ये ब्रांचिंग हर साइड से देते हैं, हर साइड से ग्रो करते हैं, मगर जमीन के ऊपर, हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, बट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं। अगर ऐसा पैटर्न होगा स्टेम का, तो वी कॉल इट एज प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग और प्रोफ्यूज स्टेम, राइट? दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेलर्स। ट्रेलर्स वो स्टेम्स होते हैं जो जमीन के ऊपर मर्ज होके जमीन पे ही फैल जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई सलाहियत नहीं होती खुद खड़ा होने की, ना इनमें ये सलाहियत होती है किसी ऊपर सपोर्ट के ऊपर फिक्स या क्लासिक करके ग्रो करने की। जमीन पे ही फैल जाते हैं, मगर कैसे फैल जाते हैं? कभी फ्लैटली फैल जाते हैं तो इसका एपिकल बड ऊपर नहीं उठता है, तो वी कॉल इट एज प्रोकम्बेंट। कभी क्या होता है, ये फ्लैटली फैलते हैं, मगर इनके एपिकल बड्स में ये सलाहियत होती है कि कोशिश करते हैं इमर्ज, खड़ा होने की, तो वी कॉल इट, एक पैटर्न आता है ऐसे, लास्ट में जो एपिकल बड्स होते हैं वो कोशिश करते हैं ऊपर उठने की, वी कॉल इट ए डिकम्बेंट स्टेम। और जो तीसरा है प्रोफ्यूजली, इनके इमर्जेंस, पॉइंट ऑफ इमर्जेंस से बहुत सारे एट अ टाइम भी ब्रांचेस निकलते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, दैट मींस प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है। सच टाइप ऑफ स्टेम्स आर कॉल्ड प्रोफ्यूज स्टेम्स। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज स्टेम और इसके कुछ कैरेक्टर्स क्या है, और साथ साथ हमने ये भी बताया कि व्हाट इज बड, बड के कितने टाइप्स हैं, फिर हमने बात की ब्रांचिंग पैटर्न कैसा होता है प्लांट्स में, और ये जो एरियल स्टेम, नॉर्मल स्टेम्स होते हैं, ये कैसे होते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट मॉडिफिकेशंस। दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।